नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैरामेडिकल साइंस में। आज अपन ओबीजी का एक टॉपिक प्रेगनेंसी की स्टडी करेंगे। आज अपन इस क्लास के अंदर समझेंगे कि प्रेगनेंसी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रेगनेंसी को कितना समय लगता है, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, जाइगोट किसे कहते हैं, प्लेसेंटा किसे कहते हैं, प्रेगनेंसी के ट्राइमेस्टर क्या क्या होते हैं, प्रेगनेंसी का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, कितने टाइप से किया जाता है, इन सब की स्टडी इसी क्लास के अंदर करेंगे। हाँ, तो अपन सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। महिला के यूट्रस में भ्रूण का विकास होना प्रेगनेंसी कहलाता है। प्रेगनेंसी को गर्भावस्था भी कहा जाता है। गर्भावस्था महिला के यूट्रस में फर्टिलाइजेशन होने पर स्टार्ट हो जाती है और बेबी के बर्थ तक के टाइम गर्भावस्था कहलाता है। प्रेगनेंसी में टाइम 40 हफ्ते या 9 महीने का लगता है। प्रेगनेंसी वह प्रक्रिया है जिसमें फर्टिलाइज ओवम जाइगोट फुल टर्म फिटस में होता है। मनुष्य में प्रेगनेंसी की अवधि 9 महीने या 280 दिन या 40 हफ्ते की होती है। मनुष्य में प्रेगनेंसी की अवधि 9 महीने या 280 दिन या 40 हफ्ते की होती है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं? नर तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्म बनता है। इस प्रक्रिया को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। युग्मनज का मादा के यूट्रस में विकास होता है तथा वह 9 महीने के पश्चात एक पूरे विकसित भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। निषेचन की यह प्रक्रिया मादा जनन तंत्र के अंग फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर फर्टिलाइजेशन हो जाते हैं। नर युग्मक शुक्राणु मादा जनन तंत्र के सर्विक्स से होते हुए यूट्रस तथा फैलोपियन ट्यूब में पहुंचकर फर्टिलाइजेशन संपन्न होते हैं। मादा युग्मक ओवम एग परिपक्व होने के पश्चात 24 घंटे में ही मादा के शरीर से बाहर निकल जाता है, जिसे हम मासिक द्रम या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। नर युग्मक स्पर्म मादा के शरीर में प्रवेश करने के बाद 72 घंटों तक ही मादा के शरीर में रह सकते हैं। तत्पश्चात मादा शरीर में एंजाइम के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं। कहने का मतलब है, नर युग्मक स्पर्म मादा के शरीर के अंदर प्रवेश करने के बाद 72 घंटों तक ही मादा के शरीर में रह सकते हैं। उसके बाद एंजाइम के द्वारा उसे नष्ट कर दिया जाता है। ये एक डायग्राम है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ये सर्विक्स से यहाँ से स्पर्म आते हैं, ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फैलोपियन ट्यूब से यहाँ से ओवेरी से मादा की ओवेरी से अंडाणु निकलता है और यह फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। नर युग्मक शुक्राणु मादा युग्मक अंडाणु दोनों एक जगह पर होकर निषेचन फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट दिन यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। दूसरे दिन 2 सेल के अंदर डिवाइडेड हो जाते हैं। तीसरे चौथे दिन यहाँ पर ये 4 सेल बना लेते हैं और चौथे दिन 8 सेल में परिवर्तित हो जाते हैं और उसे मोरुला कहते हैं। 5वें दिन ये ईयरली ब्लेस्टोसाइट कहलाता है। 6वें 7वें दिन ये लेट स्टेज ब्लेस्टोसाइट कहलाता है। यह था इनका फर्टिलाइजेशन की संपूर्ण प्रक्रिया। जाइगोट किसे कहते हैं? निषेचन के पश्चात निषेचित एग युग्मनज जाइगोट कहलाता है।
जाइगोट में 46 गुणसूत्र होते हैं। जाइगोट में निरंतर विभाजन होता है जिससे वह मोरूला में परिवर्तित हो जाता है। यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम से चिपकने के पश्चात ये ब्लास्टोसाइट में परिवर्तित हो जाते हैं। यूट्रस की इनर लेयर एंडोमेट्रियम से चिपकने के पश्चात ये ब्लास्टोसाइट में परिवर्तित हो जाती है। इस ब्लास्टोसाइट के चारों ओर ट्रोफोब्लास्ट सेल की लेयर प्रेजेंट हो जाती है। ये ट्रोफोब्लास्ट सेल आगे चलकर प्लेसेंटा का निर्माण कर लेती है। फिर ये ब्लास्टोसाइट एम्ब्रियो भ्रूण में परिवर्तित हो जाता है। इम्प्लांटेशन की इस प्रक्रिया में 11 दिन का समय लगता है। प्लेसेंटा अपन डायग्राम के अंदर देखते हैं प्लेसेंटा कहाँ पर है। ये जो रेड कलर की दिखा रखी है इसके अंदर डायग्राम के अंदर ये प्लेसेंटा है और ये एक नली की तरह दिखाई दे रही है रेड कलर की। इसे अम्बिलिकल कॉर्ड बोलते हैं। प्लेसेंटा एक टेम्पोररी ऑर्गन है जिसका निर्माण केवल प्रेगनेंसी के दौरान होता है। ट्रोफोब्लास्ट सेल एंडोमेट्रियम के अंदर ग्रोथ करके प्लेसेंटा का निर्माण कर लेती है। प्लेसेंटा मदर और बेबी को जोड़ने का कार्य करती है। प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ मदर से बेबी में पहुंचाए जाते हैं तथा वेस्ट प्रोडक्ट बेबी से मदर में पहुंचाए जाते हैं। कहने का मतलब है प्लेसेंटा के द्वारा पोषक पदार्थ मदर से बेबी में पहुंचाए जाते हैं तथा वेस्ट प्रोडक्ट को बेबी से मदर में लाए जाते हैं। इस आदान प्रदान की एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण होता है जिसे कोरोनिक विल्ली कहते हैं। इस कोरोनिक विल्ली में मदर बेबी की ब्लड वेसल्स होती है जिससे दोनों के बीच आदान प्रदान होता है। फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा का क्या क्या कार्य होता है? ग्रोथ कर रहे बेबी को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना, हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री को रोकना, वेस्ट प्रोडक्ट ट्रांसफर बेबी से मदर में पहुंचाना। यह कुछ हार्मोन का स्त्राव करती है जैसे ह्यूमन कोरोनिक गनेडोट्रोपिन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, प्रोस्टाग्लैंडिन हार्मोन, इनका स्त्राव भी करती है। ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी के 3 ट्राइमेस्टर होते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर इम्प्लांटेशन के 12 वीक तक होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 वीक से 27 वीक तक होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर 28 से 40 वीक तक का होता है। सब्जेक्टिव सिम्टम्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर: सी सेक्शन इन मेंस्ट्रुअल, मासिक धर्म का बंद होना, एमनोरिया। सेकेंड है ब्रेस्ट चेंज, महिलाओं के ब्रेस्ट में भारीपन या थिकनेस महसूस होना, नोजिया विथ विदाउट वोमिटिंग, महिलाओं को उबाक आना, उल्टी होना। चौथे नंबर पर है बार बार पेशाब आना। 5वें नंबर पर है थकान महसूस होना, घबराहट तथा पसीना महसूस होना। सिम्टम्स इन सेकेंड ट्राइमेस्टर में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम सेम रहते हैं। इसके अलावा सेकेंड ट्राइमेस्टर में होने वाले सिम्टम्स निम्नलिखित है: क्योंकि माता को बच्चे की मूवमेंट का महसूस होना, माँ को बच्चे की मूवमेंट का महसूस हो जाती है। इनलार्जमेंट ऑफ द एब्डोमेन, पेट का बड़ा दिखाई देना। स्किन चेंजेस, चेहरे पर झुर्रियां होना, अन्य निशान, पेट पर स्ट्रिक्ट मार्क होना। सिम्टम्स इन थर्ड ट्राइमेस्टर के क्या क्या सिम्टम्स हैं? अमनोरिया, कंटिन्यूज एब्डोमेन इनलार्जमेंट, पेडल एडिमा, पैरों में सूजन, सांसों का फूलना,
चलने में परेशानी आना, बेबी का लात मारना महसूस होना, बेबी की मूवमेंट करने से पेशाब का निकलना। एग्जामिनेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर माता का 2 प्रकार से एग्जामिनेशन करता है, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वेजाइनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन मदर के एब्डोमन को पालपेट करके महसूस करता है और वेजाइनल एग्जामिनेशन के अंदर वेजाइना की ओर से जांच करता है, जैसे अल्ट्रासोनोग्राफी हो गई, यूएसजी। इन्वेस्टिगेशन इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान अनेक प्रकार की जांच टेस्ट कराए जाते हैं, ये जानने के लिए कि प्रेगनेंसी में कोई परेशानी तो नहीं है। इन्वेस्टिगेशन इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। डायरेक्ट इंजुकुलेशन टेस्ट प्रेगनेंसी कन्फर्म करने के लिए, प्री कलर टेस्ट किट प्रेगनेंसी कन्फर्म करने के लिए, यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी। इन्वेस्टिगेशन इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यूएसजी करवाया जाता है, अल्ट्रासोनोग्राफी कराई जाती है बस। मैटरनल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बॉडी वेट महिला के अंदर 10 से 12 किलोग्राम वेट गेन कर लेती है। कहने का मतलब है कि महिला के अंदर 10 से 12 किलोग्राम वेट बढ़ जाता है, क्योंकि बेबी का वेट प्लस प्लेसेंटा का वेट प्लस फैट डिपोजिशन होने की वजह से भी वेट बढ़ता है। ब्लड आरबीसी का फॉर्मेशन बढ़ जाता है, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। एक 3 नंबर पर है एक्सट्रीमेंट इरिटेशन डिप्रेशन होना। 4th नंबर पर है उल्टी होना। 5th नंबर पर है रेस्पिरेटरी रेट का बढ़ना। 6th नंबर पर है मॉर्निंग सिकनेस, भूख में बदलाव। कॉम्प्लिकेशन इन प्रेगनेंसी। क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं? एनीमिया, खून की कमी होती है। हाइपरमिसिस, अत्यधिक उल्टी तथा उबाक आना। प्रीटर्म लेबर, समय से पूर्व बच्चे का पैदा होना, समय से पहले बच्चे का पैदा होना। PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूकेट हाइपरटेंशन। प्रेगनेंसी से हाइपरटेंशन, हाई BP होने वाली होती है। प्लेसेंटा प्रीवियस सर्विक्स के मुख पर प्लेसेंटा का निर्माण होता है। हाँ तो दोस्तों, आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस क्लास को लाइक करो, शेयर करो, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आपका एक लाइक, एक शेयर हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। आप बस थोड़ा सा इतना सा काम कर दो कि एक लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।